अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने उन्वान हमारी तारीख जो कि एक नज़म है, इसके बहुत सारे सवालात हमने किए और आज हम इसी उन्वान के बकिया यानी बकाया जात जो सवाल हैं, हम उन्हीं को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इन सवालात को इनके जवाबात के समय मैंने आपके लिए यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज किया है। तो फिर बच्चों, जैसा कि आपने सवाल नंबर 2 को, जिसके तकरीबन 6 पार्ट हैं यानी 6 हिस्से हैं, उसके आपने 2 पार्ट पढ़े पिछले लेसन में। आज हम सवाल नंबर 2 का ही तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। समझने के बाद उसका जवाब भी दे देंगे। तो पहले बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, इसका पार्ट 3 है, हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया। तो पहले बच्चों, आपको अपनी नज़म जो आपने पढ़ी, हमारी तारीख, जिसका शायर जानिसार अख्तर है, आपको उसी सबक से इसका जवाब देना है, यानी उसी नज़म से ही आपको इसका जवाब देना है। तो आसान सा सवाल है और आसान सा जवाब है। सवाल है, हमारी तारीख को किस तरह से बदल दिया गया। इसका जवाब है, हमारी तारीख को अजनबी हाथों के ज़रिए एक गहरी साजिश के तहत बदल दिया गया। तो उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इसी का सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, हमारी मुल्क की तारीख क्या रही है, यानी हमारे मुल्क की हिस्ट्री जो है, हमारे मुल्क का रिकॉर्ड जो है वो क्या रहा है, यानी हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है। जवाब, हमारे मुल्क की तारीख दिलदारी, दिलजोई, दोस्ती और अदम तशद्दुद की रही है, यानी अहिंसा के उसूलों की रही है। बच्चों, उसके बाद सवाल नंबर 5 इसका है, आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को क्या महसूस करते हैं, यानी जब हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, तो हम अपने आप को किस तरह महसूस करते हैं। जवाब इसका है, आज़ादी मिलने के बाद हमने अपने आप को हर तरह से आज़ाद समझा है, यानी हम अपने आप को हर तरह से आज़ाद समझते हैं, यानी हम खुद मुख्तार हैं, यानी हम बरी हैं, यानी हम बेगम हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा जहन भी आज़ाद है और हम तासुब के अंधेरे और तंग जज्बात के घेरों से बाहर निकल आए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 का छठा पार्ट है, शायर ने आखिरी बंद में यकता की क्या पहचान बनाई है। शायर ने यानी जानिसार अख्तर ने आखिरी बंद में यकता का मतलब है एक होना, एकजुट होना, उसकी क्या पहचान उन्होंने दी है। तो हम ये बताएंगे कि शायर ने आखिरी बंद में यकता की ये पहचान बनाई है कि हमारा वतन, हमारी ज़मीन, हमारी फिक्र, हमारा अमल और यकीन एक हैं, यानी एक है हम, एक है हमारा वतन और हम सब एक हैं। तो मेरे बच्चों, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, बहुत ये आसान सा सवाल है
नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। यानी बंद तो दिया गया है लेकिन इसमें कुछ खाली जगह हैं, आपको इन खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज डालने हैं। तो प्यारे बच्चों, बंद क्या है? तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्क। तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्क। अब यहाँ पर इसने डैश डैश में खाली रखा है, तो हमने यहाँ पे तारीख लिखा है, आप देखिए, यानी तेरी डैश डैश है, यानी तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्क। आश्ती अमन डैश डैश के उसूलों का डैश डैश, यानी आश्ती अमन अहंसा के उसूलों का सबक। इस तरह से दोहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक डैश डैश ना उठा। दोहर यानी दुनिया, दोहर का मतलब क्या है? दुनिया। दोहर से अब तक हमारा मुकाबिल कोई ना उठा, कोई गौतम, कोई चश्ती, कोई डैश डैश ना उठा, कोई गौतम, कोई चश्ती, कोई नानक ना उठा। यहाँ पर हमने नानक लिखा गया है। इस तरह से सवाल, प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ ये हमें जो जिसने ये सबक हमारी किताब में दर्ज किया है, तो ये हमसे कुछ पूछना चाहता है। यानी उसने कुछ अल्फाज लिखे हैं, वो अल्फाज जिनके माने आपकी किताब में नहीं है। जैसे फ़र्ज में आपके अल्फाज और माने हुआ करते हैं, लेकिन ये ऐसे मुनफरिद अल्फाज हैं जिनको आपकी किताब से ही लिया गया है, आपके उन्वान से ही लिया गया है, इसी आपकी नज़म हमारी तारीख से ही लिया गया है। आपको इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले हमें इनकी ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इनका माने भी क्या है। जब हमें किसी लफ्ज़ के माने का पता होगा तभी हम इसको अपने जुमले में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन अल्फाज को यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखा है और इनके माने भी आपकी सहूलियत के लिए दर्ज किए हैं। आप अपनी किताब पर, जो आपकी ये बारिस्तानी उर्दू है, आप इस पर चेक भी कर सकते हैं। ये सवाल जो है, ये सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखो, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ इसमें है उजाले, अजनबी, नफरत, चालाक, वफा, अमन, आज़ाद। अब हमने इनको यहाँ पर एक तरतीब के साथ लिखा है। उजाले, उजाले का मतलब है रोशनी यानी नूर। इस तरह से अजनबी है, अजनबी का मतलब है बेगाने यानी कोई पराया। जब भी आपके स्कूल में कोई आएगा जिसको आपके साथ जान पहचान ना होगी, आप कहेंगे कि यह हमारे लिए अजनबी है। इस तरह से नफरत, नफरत का मतलब है कराहत, नफरत का मतलब है बेजारी, किससे बेजार होना। इस तरह से चालाक, चालाक का माने है होशियार, काम करने वाला। लेकिन चालाक जो है, चालाक का एक और भी माने है, यानी वो बहुत चालाक होता है, उसको कभी कभी हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम चालाक का माने यही कहेंगे कि होशियार और काम में चुस्ती करने वाला जो हो वो होशियार के नाम से जाना जाता है, चालाक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वफा। वफा का मतलब है साथ देना, नमक हलाली करना। उसके बाद है अमन। सब कहते हैं अमन अमन अमन, ये अमन का मतलब ही पता होना चाहिए ना, इसका माने क्या है। अमन का मतलब है हिफाजत। अमन का मतलब क्या है? हिफाजत में रहना और आसाइश में रहना, यानी आराम में रहना। उसके बाद है आज़ाद, यानी खुद मुख्तार, बरी, बेगम, ये आज़ाद के माने। अब हमने इनको अपने जुमले में इस्तेमाल किया है, तो अब आसान है।
اجالے یعنی روشنی نور، ہمارے ملک میں تہواروں کے روز لوگوں کے سینے اجالوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجنبی یعنی بیگانے، ہمارے تاریخ کو اجنبی ہاتھوں نے لکھا ہے، یعنی پرائے ہاتھوں نے لکھا ہے۔ اس طرح سے نفرت ہے، انگریزوں نے ہمارے ملک میں نفرت کے بیج بوئے تھے۔ چالاک، ایک چالاک سیاست کے تحت ہماری تاریخ کو لکھا گیا۔ وفا، ساتھ دینا، نمک حلالی، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ امن، امن ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد ہے آخری، وہ ہے آزاد، ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے۔ تو پہلے بچوں اب اس کے تھوڑے سے سوال رہ گئے ہیں، بڑا آسان ہے، ان الفاظوں کے ہم نے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہے عملی کام آپ کا۔ اس نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے، یہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے غور کرنے کی باتیں۔ تو غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نظم میں شاعر نے آپسی مساوات، آپسی محبت اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سنا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سنو گے بھی، اور اچھی طرح سے ان سوالات کو اپنی کاپی پہ درج بھی کرو گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔